करें। आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, और सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग मुझे मेरी स्क्रीन, मेरे नाम आपको कहीं पे भी दिख रहा हो लिखा, उस पर आप मुझे पिन कर लीजिए, मेरे को मेरी स्क्रीन को पिन कर लीजिए। सर दो जो है ना, दो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही होंगी, एक जी विनय टू साहिल और एक रितु रानी। इन दोनों को जी आप जी। अलाउ कर दीजिएगा। ओके मैम, ओके। ओके, और थैंक यू। सभी जितने भी पार्टिसिपेंट ने जो भी कैमरे ऑन किए हुए हैं, प्लीज कैमरे ऑफ कर लीजिए, कनेक्टिविटी बनाए रखिए, क्योंकि बहुत बड़ी गैदरिंग है यहाँ पर, तो इसलिए सबके कैमरे ऑन रहेंगे तो हमें कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आने आएंगे, तो इसीलिए कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ना आए तो आप अपने कैमरे सभी लोग प्लीज कैमरे ऑफ कर लीजिए सभी प्लीज। अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को थोड़ी देर में विजिबल होने लगेगी। मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। मेरी स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर अब दिखने लगी होगी। यस, माई स्क्रीन इज विजिबल। No, sir, not visible. No, sir, not visible. रितु रानी इज प्रेजेंट। रितु रानी मैम, आप प्रेजेंट मत करिए। मैंने पहले ही आपको मीटिंग में बोला कि आप प्लीज ये प्रेजेंटिंग नाउ का जो ऑप्शन है वो प्लीज प्रेस मत करिए, क्योंकि इससे स्क्रीन शेयर हो जाती है, आपकी स्क्रीन स्क्रीन पर यहाँ विजिबल होती है। अब मेरी स्क्रीन को ही प्रेजेंट होने दीजिए। मैं आगे एक बार अपना इंट्रोडक्शन फिर से देता हूँ। माई सेल्फ कपिल कुमार राघव, टीजीटी मैथ्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी। तो आज हम गूगल की जो क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम में कैसे लॉगिन होना है, कैसे स्टूडेंट्स को टीचर्स को इनवाइट करना है, फिर हमें कैसे बच्चों को वर्क असाइन करना है, फिर उनसे वो वर्क वापस कैसे लेना है, फिर उनकी ग्रेडिंग कैसे करनी है, ये सभी चीजें हम यहाँ पर वन बाय वन करके सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने के सबसे पहले लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन के लिए हमने यहाँ पर फिलहाल एक, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन के आर ने, दिल्ली आर ने जो भी हमें जी सूट की आईडी प्रोवाइड की है, ये किस डोमेन की है। तो ये हमारी जो है वो गूगल डोमेन से हमने ली गई हैं। ये हमारी गूगल की है। तो कई बार बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये आईडी किस में ओपन करें, याहू में ओपन करें, रेडिफ में करें, या जीमेल में करें। तो क्लियर बात बता दें उसको कि ये हमारी जीमेल के जो साइन इन ऑप्शन जो आता है वहीं पर हमें टाइप करनी है। तो हमें उसी लिए मैं अभी वहीं पर जा रहा हूँ, जीमेल हमने अपना ओपन कर रहे हैं। जीमेल का अकाउंट जो मुझे मिला है केंद्रीय विद्यालय संगठन आरओ से, तो मैंने अब देखिए आप, मैंने अपनी जो आईडी है वो डाली, जो मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन के आरओ से मिली है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अपना पासवर्ड, पासवर्ड जो मेरे को पहले डिफॉल्ट पासवर्ड, हमें पासवर्ड मिला था, फिर हम सभी लोगों ने वो पासवर्ड चेंज कर लिया। तो चेंज पासवर्ड जो भी हमने अपना चेंज किया है वो डाल दिया हमने यहाँ पर। और इस तरीके से हम अपने जो जी सूट की जो आईडी मिली है उससे हमने ये लॉगिन किया है जीमेल में। अब हम देख रहे हैं कि हमारे राइट साइड में जी सूट और मेरे नाम का पहला अल्फाबेट बना हुआ आ रहा है। तो ये यहाँ पर जब भी आप कभी भी लॉगिन करें अपने कंप्यूटर में, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अकाउंट हैं, आपने अपनी जीमेल आईडी पर्सनल वाली भी बनाई हुई है, तो यहाँ चेक कर लीजिए कि ये जी सूट वाली आईडी हमने ओपन की है। इसके बाद हमें यहाँ पर इसके थोड़े से स्लाइड लेफ्ट में हमें 9 डॉट्स बने हुए मिलते हैं। इस पर क्लिक करते ही
हमें यहाँ पर जी सूट मतलब गूगल के बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं जिनका एक सूट बनाकर यहाँ पर रखा गया है, इसीलिए इस आईडी को हमने बोला है जी सूट आईडी। तो इस आईडी में हमें सबसे पहले जीमेल है, ड्राइव है, क्लासरूम, गूगल मीट, डॉक, शीट, स्लाइड्स, गूगल का कैलेंडर, चैट, इस तरीके के ऑप्शन हमें मिलते हैं। और नीचे भी काफ़ी ऑप्शन हमारे पास हैं, एक पूरा का पूरा एक सेट है। हमें आज गूगल क्लासरूम जो हमने इसके फंक्शंस के बारे में सीखना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारी गूगल की क्लासरूम जितनी भी है, हमारी क्लासरूम, हम अपने गूगल के क्लासरूम जो हमने है उसमें हम अपने ऐप में एंटर कर गए। तो ये क्लास मेरी यहाँ पर एग्जिस्टिंग क्लास है। मैं गूगल क्लासरूम में आ गया हूँ अपने, जो मैंने ऐप यहाँ से, ये ऐप था यहाँ क्लासरूम, इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन होती है विंडो। विंडो ओपन होने के बाद मुझे यहाँ पर अपनी एग्जिस्टिंग क्लासेस दिखती हैं। ये क्लासें मेरी पहले से ही ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। क्योंकि अगर आपने कोई क्लास क्रिएट नहीं की है तो ये ब्लैंक दिखाई देगा आपको। अब हम यहाँ पर देखिए गूगल क्लासरूम में सबसे लेफ्ट में हमें यहाँ 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है। इस पर क्लिक करने पर हमें अपनी यहाँ क्लासेस, सबसे पहले ऑप्शन आता है क्लासेस। तो इसका मतलब इस पर क्लिक करने से मुझे अपनी जितनी भी क्लासेस हैं वो जो भी ये दिखाई देंगी। उसके बाद नेक्स्ट है कैलेंडर। कैलेंडर पर क्लिक करने पर हम गूगल कैलेंडर ओपन हो जाएगा हमारा। इस कैलेंडर में हमें जितने भी हमने अपने बच्चों को असाइनमेंट दिए हुए हैं, जो उनकी ड्यू डेट है, कोई मीटिंग आपने शेड्यूल की है, वो सब यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है टू डू। टू डू का मतलब है यहाँ पर मुझे करने के लिए, मतलब मेरे पास क्या क्या काम है। तो ये देखिए मैंने टू डू किया, तो मेरी ऑल क्लासेस के अंदर जितना भी काम मैंने अब तक असाइन किया हुआ है और बच्चों ने कितना काम वापस किया है वो सब यहाँ पर शो होगा। ये ऑल क्लासेस हैं। अगर यहाँ क्लास वाइज भी अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरी इस क्लास में कितने बच्चों ने काम दिया है, काम वापस किया है, जो काम मैंने असाइन किया था उन बच्चों ने में से कितने बच्चों ने काम वापस किया है, वो सब यहाँ शो होता है इस तरीके से। 6D में मैंने ये काम दिया था, इसमें से 23 ने वापस किया, 2 को मैंने काम ग्रेड करके वापस कर दिया, ये सब यहाँ शो होता है इसके अंदर। तो और बाकी आपकी सारी क्लासें यहाँ शो होती हैं, जो भी क्लास आप सेलेक्ट करेंगे वो क्लास यहाँ पर शो होने लगेगी। ये तो जब है जब आपकी क्लास इसके अंदर क्रिएट हो चुकी है। अगर कोई क्लास क्रिएट नहीं हुई है तो हम अब आते हैं, देखिए राइट में हमें एक प्लस साइन मिलता है। प्लस साइन पर जब हम क्लिक करेंगे तो मुझे 2 ऑप्शन मिलते हैं, ज्वाइन क्लास, क्रिएट क्लास। ज्वाइन क्लास तो ऑप्शन क्लियर है कि ज्वाइन करना है मुझे किसी क्लास को, मतलब वो क्लास ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और मैं चाहता हूँ उस क्लास को ज्वाइन करना। तो इसका मतलब मैं उस क्लास का ओनर नहीं हूँ, कोई और उस क्लास का ओनर है। तो मैं क्या करूँगा, उस जो उस क्लास का ओनर है उससे मैं एक कोड उस क्लास का होगा वो मांगूंगा और वो क्लास कोड यहाँ टाइप कर दूंगा, तो मैं उस क्लास में ज्वाइन कर जाऊंगा। सेकंड ऑप्शन आता है क्रिएट। अगर मुझे अपनी ही क्लास क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ क्रिएट क्लास ऑप्शन पे मैंने आया, उस पर मैंने क्लिक किया तो मैं ऑप्शन देख पा रहा हूँ कि सबसे पहले आ रहा है क्लास नेम, और ये रिक्वायर्ड ऑप्शन है। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना ही होगा, तो क्लास का नेम हम लिखते हैं। जैसा कि इंस्ट्रक्शन है कि हमें पहले स्कूल का कोड लिखना है, अपने स्कूल का कोड। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 मेरे स्कूल का कोड है। उसके बाद मेरी शिफ्ट 2 है। उसके बाद आप अंडर स्कोर लगाइए और जो भी क्लास आप इसमें क्रिएट करना चाहते हैं वो क्लास, तो उसका सेक्शन लिख दीजिए। सेक्शन में आप चाहें तो वो दोबारा से सेक्शन ए है तो सेक्शन ए लिख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट लिखिए। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ है, आप मैंने मैथ एक सब्जेक्ट डाल दिया और साथ ही साथ अपना नाम भी डाल दीजिए। और नेक्स्ट सब्जेक्ट का फिर से कॉलम है, आपने सब्जेक्ट ऊपर लिख ही दिया है। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, यहाँ से सारे सब्जेक्ट आते हैं, आप चाहें तो यहाँ सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लिया। रूम नंबर, कोई जिस रूम में आप चाहते हैं रूम नंबर जो भी आप डालना चाहते हैं डालिए, अदरवाइज ब्लैंक रखना चाहते हैं तो ब्लैंक रखिए। आप नीचे देखेंगे क्रिएट ऑप्शन जो है वो हाईलाइट होने लगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मेरी क्लास जो है वो क्रिएट हो जाएगी। क्लास क्रिएट होने में 5 सेकंड के करीब टाइम लगता है, क्योंकि ये सारे फोल्डर उस क्लास से
रिलेटेड, उस क्लास से रिलेटेड फोल्डर सारे के सारे बनाता है अपने सिस्टम के अंदर, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अब ये देखिए हमने जो क्लास बनाई थी वो क्लास की स्ट्रीम हमारे सामने तैयार है। जो भी नाम हमने क्लास को दिया था वो नाम है, जो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट और नाम, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए अपना नेम और सब्जेक्ट एक साथ डाल दिया था, जिससे कि ये विजिबल हो स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट के पास एक क्लास नहीं आएगी, स्टूडेंट के पास सारे सब्जेक्ट की क्लास आएगी, तो वो तुरंत यहाँ पर देखते ही जो विजिबिलिटी है उस हिसाब से तुरंत देख लेगा कि ये सर कपिल सर की क्लास है, मैथ्स की क्लास है। सबसे पहले यहाँ नाम हमारी क्लास का जो हमने नॉमेनक्लेचर किया था वही आया है। इसके बाद हमारी सब्जेक्ट और नेम आ गया। फिर हमारा क्लास कोड, मेन देखिए क्लास कोड, अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले होने लगेगा जूम होकर, तो आप इसको कॉपी कॉपी करना चाहें कॉपी कर लीजिए यहाँ से और स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, तो वो स्टूडेंट इस क्लास कोड को लेकर अब हमारी क्लास में ज्वाइन कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है मीट लिंक। अगर मुझे जैसे आज मैंने एक मीट ली है, ये मीट है गूगल मीट, इसी तरीके से अगर स्टूडेंट के साथ आपको मीटिंग करनी है या मतलब सीधी बात है क्लास लेनी है, तो यहाँ पर आप जनरेट मीट लिंक कर दीजिए, ये एक बार आपको जनरेट करना होता है। तो जनरेट मीट मीट लिंक हो गया, और ये अब यहाँ पर अब ये स्टूडेंट को विजिबल कब हो, विजिबल टू स्टूडेंट्स। अब आपने अगर इस यहाँ पर आपको सामने स्विच मिलेगा एक ऑन का एंड ऑफ का, ये अभी इस वक्त ऑन है, अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये बच्चों को विजिबल नहीं होगा, मुझे तो विजिबल रहेगा हमेशा, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को इस स्ट्रीम में यहाँ पर विजिबिलिटी में ये लिंक नहीं मिलेगा अगर मैं यहाँ स्विच को ऑफ रखता हूँ। अगर मैं ऑन रखता हूँ तो वो नहीं लिंक दिख पाएगा और वो इस पर क्लिक करते ही एक मीटिंग के अंदर आ जाएंगे। तो ये भाई मैंने ऑफ किया हुआ है, सेव कर दिया, तो आप देख रहे हैं इसके आगे एक ऑप्शन भी वो आगे बना हुआ कि आपने ये स्विच ऑफ किया हुआ है, बच्चों को ये विजिबल नहीं है। इसके बाद नीचे हमें मिलता है ये देखिए शेयर समथिंग विद योर क्लास। अगर मुझे कुछ क्लास को आज एक अनाउंसमेंट करनी है या कुछ भी लिखना है, मैंने अभी लिख दिया वेलकम टू क्लासरूम, और मैंने ये पोस्ट कर दिया स्टूडेंट को। अब चाहे तो यहाँ पर कुछ भी एक इसके सपोर्टिंग, मान लीजिए आपने डेट शीट डालनी है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया नोट द डेट शीट, और यहाँ पर उसका ऐड करके वो डेट शीट भी आप बच्चों को भेज सकते हैं, ये हमारा एक तरह से नोटिस बोर्ड हो जाएगा। तो मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने पोस्ट कर दी कमेंट, ये कमेंट पोस्ट हो गई है। इसी तरीके से स्टूडेंट भी इसी स्ट्रीम के अंदर कमेंट हमें कर सकते हैं और किसी कमेंट पर हमें रिप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब ये पोस्ट कर सकते हैं और उसी पोस्ट पर कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ सेटिंग में आते हैं, ये अभी क्लास वर्क प्यूपिल ग्रेड इन्हीं के बारे में पूरा सीखना है, लेकिन अभी हम इसकी सेटिंग में आ रहे हैं कि अभी और सेटिंग क्या क्या चेंज कर सकते हैं और क्या करनी चाहिए सेटिंग। तो अब सेटिंग का व्हील आपको सबको विजिबल हो रहा होगा, और ये व्हील पर जैसे ही मैंने सेटिंग के व्हील पर क्लिक किया तो मेरी क्लास की जो भी मैंने अब तक सेटिंग क्या क्या करनी चाहिए मुझे, और देखिए क्लास डिटेल, पहले तो जो भी क्लास डिटेल अभी थोड़ी देर पहले हमने इसमें जो भी हमने लिखा था वो अब चाहें तो हमें लगता है कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, मेरे को क्लास 10th ए नहीं है, मेरा सेक्शन बदल गया मान लीजिए, तो बी कर दीजिए। क्लास डिस्क्रिप्शन, जो भी क्लास का डिस्क्रिप्शन आप डाल सकना चाहते हैं डाल दीजिए। सेक्शन, अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं लिखा है हमने यहाँ पर और हमें नहीं यहाँ पर सब सेक्शन में हमें सेक्शन ही डालना है तो सेक्शन डाल दीजिए, एडिटिंग कर सकते हैं आप इसे बाद में, आप एज पर आपने आप जो भी चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एज पर योर इंटरेस्ट जो भी आप चाहिए वो यहाँ लिखिए, नोट करिए, अपने हिसाब से सेटिंग करिए। अब आती है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग्स में देखिए सबसे पहले मिलता है मुझे क्लास कोड, और क्लास कोड जो वही है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने वहां पर स्क्रीन के अंदर जूम करके दिखाया था आप लोगों को, वही क्लास कोड है ये। इसके क्या क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डिस्प्ले, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये डिस्प्ले होने लगेगा, वही जैसे फिर से जूम होकर डिस्प्ले हो गया और जूम हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है इसका कॉपी, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और आप व्हाट्सएप के थ्रू या पोस्ट के थ्रू कुछ भी तरीके से आप ये पेस्ट कर देंगे, व्हाट्सएप की एक मान लीजिए चैट में पेस्ट कर दिया और ये कोड आपकी क्लास के पास पहुंच जाएगा। रीसेट, अगर आप चाहें तो इस क्लास कोड को रीसेट कर सकते हैं, आपको लगता है कि मेरी क्लास के कोड का मिस यूज हो रहा है या हो सकता है, तो आप इसके कोड को रीसेट कर लीजिए और दोबारा से अपने अपने ही स्टूडेंट्स को सेंड कर दीजिए। लेकिन रीसेट करने के लिए आपके पास थ्री थ्री मतलब लिमिट है इसकी, आप 3 टाइम्स ही रिसेट कर सकते हैं और 3 टाइम्स रिसेट करने के बाद आपकी क्लास डिसेबल हो जाएगी, ये कोड मतलब जो भी है वो डिसेबल हो जाएगा, तो आपको अपनी क्लास दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा लिमिट 3 टाइम्स, आप रिसेट कर सकते हैं ओनली 3 टाइम्स क्लास कोड को।
और फिर लास्ट में ऑप्शन है डिसेबल, आप चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं अपने क्लास कोड को। तो वो किसी के मतलब एक बार क्लास में सारे बच्चे ज्वाइन कर गए, आपने इस क्लास कोड को डिसेबल कर दिया, अब वो क्लास कोड डिसेबल है, तो उस क्लास कोड से कोई भी स्टूडेंट्स अब नहीं क्लास ज्वाइन कर पाएगा, ना ही कोई टीचर कर पाएगा ज्वाइन। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम, जो कि अभी ये थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, वो स्ट्रीम थी। स्ट्रीम में के ऑप्शन भी हैं हमारे पास, थ्री ऑप्शन हमें मिलते हैं स्ट्रीम के अंदर कि क्या स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड कमेंट। हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट मेरी क्लास के अंदर हैं वो सभी पोस्ट कर पाएं और कमेंट भी कर पाएं। हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, केवल स्टूडेंट कमेंट कर पाए, पोस्ट ना कर पाए। फिर तीसरा ऑप्शन है ओनली टीचर्स कैन पोस्ट और कमेंट, केवल टीचर ही पोस्ट करे, कोई भी कमेंट पोस्ट करे, कोई भी अनाउंसमेंट या और उस पर कमेंट करे। तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है वो करिए। अभी मैंने ऑप्शन रखा है फर्स्ट स्टूडेंट के लिए कि दोनों काम कर पाए, स्टूडेंट पोस्ट भी कर पाए और कमेंट भी कर पाए। फिर तीसरा ऑप्शन आएगा क्लास वर्क ऑन स्ट्रीम। तो क्लास ये सेटिंग अभी यहाँ से हम पहले करके चल रहे हैं कि जो क्लास वर्क की टैब आएगी आगे, उसमें अटैचमेंट के साथ डिटेल भी मिले, कंडेंस नोटिफिकेशन मिले या हाई कोई नोटिफिकेशन ना मिले। तो आप जो भी चाहें यहाँ पर तीनों ऑप्शन ऑन करके रख सकते हैं। मैंने अभी फिलहाल रख लिया कि मेरे जो भी अटैचमेंट मैं दूंगा वो डिटेल के साथ वहां पर शो हो। इसके बाद नेक्स्ट है शो डिलीटेड आइटम। अब इसके आगे हमें मिलता है एक स्विच ऑन एंड ऑफ का। अगर मैं इसे ऑन कर देता हूं तो अब मैंने एक फंक्शन ऑन कर दिया है कि अगर किसी पोस्ट को या किसी कमेंट को स्टूडेंट ने डिलीट कर दिया है तो टीचर देख पाए। ओनली टीचर्स कैन व्यू डिलीटेड आइटम, जितने भी आइटम डिलीट किए होंगे स्टूडेंट्स के अंदर वो मैं यहाँ शो कर मुझे मुझे शो होंगे ओनली टीचर्स को। तो ये ऑन करने का ये बेनिफिट है। इसके बाद है गार्जियन समरीज। अब गार्जियन समरीज तो सिंपल सी बात है कि हम इनके पेरेंट्स को भी यहाँ पर कॉल करके अपनी मीट में रखे हैं, वो भी हमने ये वाला चीज हमें भी रखी नहीं है, तो ये इस फंक्शन के बारे में अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है मीट, जो ये भी स्ट्रीम के अंदर ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया। देखिए मीट वही लिंक है, वही वाला जो बाहर 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 भी डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ अंदर सेटिंग है उसकी। आप चाहें तो यहाँ रीसेट कर सकते हैं, आपने बदल दिया, आप चाह रहे हैं कि आपने ये मेरे को रीसेट करना है, रीसेट हो जाएगा। और वो वहां पर भी रीसेट हो जाएगा स्क्रीन के अंदर भी। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने बार भी इसको रीसेट कर सकते हैं। विजिबल ऑफ स्टूडेंट, आप यहाँ से इनको वही विजिबल चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। इसकी विजिबिलिटी देखिए हमें जब ही करनी है, जैसे मेरी क्लास है 10 to 10:30, तो मैंने क्या किया, 10 बजे मैंने अपनी गूगल क्लासरूम ओपन किया और मैंने यहाँ से ये ऑन कर दिया। तो अब वो लिंक वहाँ स्टूडेंट्स को विजिबल होने लगा, तो उन्होंने उस पर लिंक पर क्लिक करते ही वो मेरी मीटिंग में आ गए। जैसे 10:30 हुआ या मेरा सेशन कंप्लीट हुआ, मैंने ये ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद मेरा वहाँ पर जो लिंक है उसकी विजिबिलिटी खत्म हो गई। अब उसके बाद जैसे ही मैं मीटिंग खत्म करूंगा, मैं सब बच्चों को उस मीटिंग से निकाल दूंगा और खुद लेफ्ट कर जाऊंगा। उसके बाद अगेन मीटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने अब लिंक भी डिसेबल कर दिया है। इसके बाद आती है ग्रेडिंग। अब ग्रेडिंग में हमें ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेशन, अभी जो भी हम मान लीजिए हम असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उसकी ग्रेडिंग कैसे करेंगे। मैंने एक असाइनमेंट दिया, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने असाइनमेंट 50 मार्क्स का दिया है और उसके पूरे के पूरे 50 मार्क्स से ही मैं मार्क्स लगाना चाहता हूँ अभी फिलहाल। तो ओवरऑल ग्रेडिंग यहाँ पर ऑप्शन आता है, देखिए नो ओवरऑल ग्रेड। आप पहले बात तो आप ग्रेडिंग करना नहीं चाहते तो ये ऑप्शन है। टोटल पॉइंट के आधार पर करना चाहते हैं तो टोटल पॉइंट के आधार पर कर लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं वेटेज, जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो PT1 होता है, तो PT1 40 मार्क्स हम लेते हैं, तो उसकी वेटेज जो भी लगती है पूरा 40 मार्क्स का वेटेज नहीं आता, कैलकुलेट होता है, तो आप वेटेज पे जा सकते हैं। तो हम टोटल पॉइंट पे, मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं टोटल पॉइंट के बारे में बताऊँ आपको। वेटेज टोटल पॉइंट में मैंने देखिए शो ओवरऑल ग्रेड टू द स्टूडेंट, जो भी ओवरऑल ग्रेड दें वो बच्चों को भी दिखाई दें। अब यहाँ पर जो टोटल पॉइंट पर मैं ग्रेड देना चाह रहा हूँ वो मैंने उनकी कैटेगरी मुझे यहाँ डिसाइड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ रख रहा हूँ कि मेरा पहला एक टेस्ट ले रहा हूँ बच्चों का, जो मेरा होगा PT1 होगा, तो वो मेरा 40 मार्क्स होगा। मैं यहाँ पहले से सेटिंग करके जा रहा हूँ 40 मार्क्स की। वो सेकंड मान लीजिए मेरा एक PT2 टेस्ट लेना लूंगा, उसके बाद वो भी मेरा 80 मार्क्स का होगा, मान लीजिए 10th क्लास के अंदर है। इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरी पूरी ग्रेडिंग, पहले कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरी सब्जेक्ट इंग्लिशमेंट एक्टिविटी के अंदर मैं कोई एक्टिविटी देना चाह रहा हूँ। इस तरीके से, और वो सब्जेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी जो है वो हमारी मान लीजिए 25 मार्क्स की होती है, तो 25 मार्क्स की मैंने ये एक्टिविटी कर ली है। और उसके बाद देखिए आप देखेंगे सेव का जो बटन है वो हाईलाइट होने लगा। उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। इस तरीके से मेरी सेटिंग क्लियर हो गई।
स्ट्रीम में मैंने सब क्लियर कर दिया। और यहाँ देखिए एक और ऑप्शन रहता है अपकमिंग। अपकमिंग में यहाँ पर देखिए, अपकमिंग में मुझे जो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, ये मेरा एक छोटा सा मेरा नोटिस बोर्ड है कि यहाँ पर अपकमिंग में मुझे दिखाई देगा कि आज या जो भी डेट मैंने बच्चों को दी है, ड्यू डेट काम करने की, क्लास वर्क में मैं काम जब वर्क असाइनमेंट करूंगा स्टूडेंट्स को, तो मैं एक डेट डिसाइड करूंगा कि भाई इस तारीख तक आपको वो काम कर लेना है। तो वो सारी डेट यहाँ पर दिखाई देंगी मेरे को। अभी मैंने कोई काम असाइन नहीं किया तो इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। नो वर्क ड्यू सून, इसलिए यहाँ लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने अभी कोई वर्क असाइन नई क्लास बनाई है आपके सामने। तो देखिए अब नेक्स्ट स्ट्रीम क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से। और अब हम नेक्स्ट टैब है मेरी क्लास वर्क। क्लास वर्क में हम स्टूडेंट्स को जो भी वर्क है वो असाइन करते हैं। अभी मेरी क्लास जो बनी है उसमें मैंने अभी मेरी क्लास तो बन गई है, लेकिन मेरी क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं आया। तो पहले हम चलते हैं पीपल पे। इसमें पहले बच्चों को इनवाइट कर लेते हैं मैं अपनी क्लास के अंदर। तो मैं पीपल में चला गया और पीपल में जाने के बाद मुझे अब ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट। और सब टीचर्स के आगे भी एक प्लस इनवाइट टीचर का साइन आ रहा है और स्टूडेंट के आगे भी इनवाइट स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है। टीचर वाले ऑप्शन में सिंपल सी बात है कि अगर मुझे मेरी क्लास में मेरा मैं चाह रहा हूँ कि मेरी क्लास में मैं क्लास टीचर हूँ और को क्लास टीचर भी रहे साथ में, तो मैंने यहाँ पर उसको इनवाइट करना है। तो मुझे उसकी जो केवीएस आर ओ दिल्ली ने जो भी ई सूट की आईडी उस टीचर को प्रोवाइड की, वो वाली टीचर आईडी लेकर यहाँ टाइप कर दूंगा, ईमेल उसकी वो वाली। और यहाँ इनवाइट का जैसे ही मैं यहाँ टाइप करूंगा, यहाँ पर इनवाइट का ऑप्शन क्लिक करने लगेगा और मैं यहाँ पर उसे इनवाइट कर लूंगा अपनी क्लास के अंदर। अभी मैं किसी को भी इनवाइट नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट को मुझे अभी स्टूडेंट बुलाने हैं कुछ क्लास में, मतलब इनको इनविटेशन सेंड करना है। तो मैं स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आया, इनवाइट स्टूडेंट पर क्लिक करने पर इनवाइट स्टूडेंट में ऑप्शन मिलता है टाइप ए नेम और ईमेल। टाइप ए नेम और ईमेल। अब मुझे जो जिन भी स्टूडेंट्स को, मतलब मुझे क्लास मुझे अपनी पूरी क्लास को इनवाइट करना है। तो मेरे को क्या करना होगा कि मेरे को अपनी क्लास बच्चों की ईमेल आईडी मिली हुई है जो केवीएस आर ने मुझे प्रोवाइड की है, वो मेरे को पास यहाँ पर रखी होनी चाहिए। किस फॉर्म में होनी चाहिए कि मैं उनको कॉपी कर सकूँ, चाहे वो आप वर्ड में लिख के रखे हों या एक्सेल में या कहीं पे भी टेक्स्ट फॉर्म में, वो आप कॉपी कर पाएं और यहाँ पर पेस्ट कर पाएं। तो मैंने अभी एक एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने पास पहले से ही ये 3 स्टूडेंट्स की आईडी रखी हुई है। मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी क्लास में भी 3 स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ कॉपी किया वहां से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया उनके तीनों आईडी। जैसे आपने पेस्ट किया तो यहाँ ऐड रेसिपिटेंट करके आ गया और उस पर क्लिक करते ही तीनों की आईडीज अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात है, 3 में तो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ 3 का, आप 30 40 जो भी आईडीज आपके साथ एक साथ टाइप कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स को इन्विटेशन सेंड हो जाएगा। यहाँ इनवाइट हाईलाइट होने लगा और इस पर क्लिक किया तो इन तीनों बच्चों को मेरा इन्विटेशन चला गया कि मेरी क्लास को ज्वाइन करिए। ये आ गया, ज्वाइन हो गया, ये मतलब इनविटेशन सेंड हो गया। तो अभी ये नाम जो है ना, ये अभी ऐसे ही हल्के अपीयर होंगे और हल्के ही डिसअपियर हैं और ब्रैकेट में इनवाइटेड वर्ड लिखा रहेगा जब तक कि ये मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर लेते। अब मैं इन स्टूडेंट के पास जा रहा हूँ। मैंने ये इनकी ईमेल आईडी पहले से ही ओपन करके रखी हुई है, मतलब इन्होंने लॉगिन, इन तीनों स्टूडेंट ने लॉगिन किया हुआ है मेरी स्क्रीन पर। मैं अब देखिए इनके पास इस तरीके का स्ट्रीम बन के आएगी। और देखिए अभी मैंने जो क्लास बनाई थी, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1 1 2 3 4, यही मैंने क्लास बनाई थी। और आप देखिए अब उसके पास एक इस तरीके का नोटिफिकेशन आ गया है कि यहाँ पर ज्वाइन एंड डिक्लाइन। तो अब उसने देखा कि कपिल सर की क्लास है, उसने ज्वाइन कर लिया। अगर उसे लगेगा कि अननोन है तो वो डिक्लाइन कर देगा। इस तरीके से उसने एक फर्स्ट स्टूडेंट नंबर 1 ने मेरी क्लास को ज्वाइन कर लिया। सेकंड स्टूडेंट के पास जा रहा हूँ, देखिए उसके पास भी इस वक्त 2 सेकंड स्टूडेंट है, उसके पास भी 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं क्लास ज्वाइन करने के। उसने देखा मैथ्स की क्लास कपिल सर, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। और इसने ये दूसरा अभी इसने उसके बारे में सोचा नहीं। अभी हम यहाँ पर मैंने ये इन्विटेशन ये वाला भेजा है, उसको ज्वाइन करा दिया मैंने ये वाली क्लास का, ज्वाइन हो गया, वो उसकी क्लास भी ज्वाइन कर ली। स्टूडेंट नंबर 3 ने भी लॉग इन किया अपने आईडी से और उसने देखा, जैसे ही उसने ओपन किया उसके पास भी वो देख रहा है कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ है इस तरीके का, ज्वाइन डिक्लाइन। तो उसने देखा हाँ ठीक है, मेरे सर के ने भेजा है, तो मैं इसने ज्वाइन क्लास को कर लिया। तो मैंने जो जितने भी स्टूडेंट्स को इनविटेशन भेजा था, तीनों स्टूडेंट्स ने वो मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखते हैं हमारी जो
ये देखिए जो मैं अब वापस मैं अपनी आईडी पर आ गया हूँ, टीचर आईडी पर। तो अब देखिए, आप देखिए इस तरीके से पहले यहाँ पर ब्रैकेट में इनवाइटेड लिखा आ रहा था और ये स्टूडेंट तीनों के तीनों हाईलाइट नहीं हो रहे थे। अब ये तीनों स्टूडेंट हाईलाइट हो रहे हैं और इन अब इसका मतलब ये है कि मेरे इन तीनों स्टूडेंट्स ने जिनको मैंने इनविटेशन सेंड किया था उन्होंने मुझको मेरी क्लास को ज्वाइन कर लिया है। अब वापस हम अपने क्लास वर्क टैब पर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने क्लास क्रिएट कर ली, उसमें मैंने स्टूडेंट भी बुला लिए क्लास में। अब उन स्टूडेंट्स को क्लास वर्क कैसे असाइन करेंगे, तो जैसे ही हम क्लास वर्क टैब पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें एक क्रिएट टैब मिलती है और उस पर प्लस का साइन मिलता है। तो क्लियर है कि मुझे क्लास वर्क क्रिएट करना है। तो जितना भी आप जब भी स्टूडेंट्स को क्लास वर्क देंगे तो आप इसी क्लास वर्क के इस टैब के थ्रू ही देंगे। आप वहां पर स्ट्रीम में पोस्ट नहीं करेंगे अपने वर्क को, क्योंकि जो भी काम आप देंगे वो यहाँ, क्योंकि यहीं से उनकी ग्रेडिंग होनी है। कई बार हम पोस्ट कर देते हैं अपने वर्क को, जैसे मैंने वहां पे लिखा, स्टूडेंट को लिख दिया कि प्लीज डू इट, और वो ऐड का बटन आया था नीचे, उसमें मैंने उनको अटैचमेंट के फॉर्म में एक पीडीएफ फाइल भेज दी कि काम करिए। वो काम करेंगे तो उनकी ग्रेडिंग नहीं कर पाएंगे आप। बच्चों के पास वर्क तो पहुंच जाएगा लेकिन बच्चे आपको काम सबमिट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप उस काम की ग्रेडिंग कर पाएंगे। तो जितना भी काम हमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को असाइन करना है, इसी टैब के थ्रू देना है। तो क्रिएट ऑप्शन पर जाने के बाद मुझे ऑप्शन मिलते हैं असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट और टॉपिक। इतने ऑप्शंस मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मेरा ऑप्शन आता है, मैं सबसे पहले इसको यूज करूंगा टॉपिक। मैं अपने सारे टॉपिक यहाँ क्रिएट कर लूंगा पहले ही। चैप्टर 1 मान लीजिए मैंने एक टॉपिक क्रिएट कर लिया, इसी तरीके से मैंने एक और दूसरा चैप्टर 2 को भी ऐड कर लिया टॉपिक को। टॉपिक क्रिएट कर लिए मैंने अपने। और भी कोई टॉपिक बनाना है, मान लीजिए मुझे पीसा मतलब सीसीटी का काम देना है, तो एक पीसीटी का मैंने टॉपिक बना लिया। जब भी पीसीटी से रिलेटेड वर्क होगा तो मैं इस इस टॉपिक के थ्रू जाऊंगा। मैंने अटेंडेंस का भी एक बना लिया, क्योंकि कई बार मुझे अटेंडेंस भी लेनी पड़ सकती है। अटेंडेंस के रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछूंगा बच्चे से तो मैं इस अटेंडेंस में ले लूंगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर टॉपिक्स अपने क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए टॉपिक जो बन गए वो मैं अब ये बन गए हैं। तो मैं चाहूँ कि मेरा कौन सा टॉपिक ऊपर है वो भी मैं कर सकता हूँ। कि सीसीटी में जा रहा हूँ सबसे लास्ट में, तो मैं इसको ड्रैग करके सबसे लास्ट में रखना चाहता हूँ। चैप्टर 1 को फर्स्ट पे ले जाना चाहता हूँ, फर्स्ट पे ले जाइए। चैप्टर 2 फर्स्ट 2, मतलब आप यहाँ पर इनकी कैसे आपको चाहिए वो उस तरह से आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे। अब मैंने अटेंडेंस सबसे टॉप पर, फिर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, सीसीटी, और भी जितने भी टॉपिक आप बनाना चाहते हैं वो सब यहाँ पर पहले से ही रेडी कर लीजिए। वापस क्रिएट पर आइए। तो टॉपिक का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं असाइनमेंट पे, वन बाई वन करके सारे सारे ऑप्शन लेंगे। पहला असाइनमेंट ऑप्शन जा रहे हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ऑप्शन पे आते हैं। असाइनमेंट ऑप्शन तक जाते ही सबसे पहले पूछता है टाइटल। तो मैंने असाइनमेंट दिया है, बच्चों को देना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक असाइनमेंट दिया बच्चों को, चैप्टर 1 से रिलेटेड दे रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूँ कि मतलब ये टेस्ट बना रहे हैं हम, तो डू द क्वेश्चंस, डू ऑल। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में जो भी आप लेना चाहें वो लिख सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा लिख दिया, डू ऑल क्वेश्चन। अब मुझे नीचे दो टैब मिलती हैं, ऐड की और क्रिएट की। अब मैं टेस्ट, अगर मटेरियल मेरे पास पहले से ही प्रोवाइड है, मेरे सिस्टम में वो फाइल सेव है, पेन ड्राइव में सेव है, या लिंक मेरे पास जो भी मुझे यहाँ टेस्ट लेना उसका लिंक भी है मेरे पास, या फिर मेरे पास अपनी गूगल ड्राइव में मैंने वो सेव किया हुआ है, तब तो मैं जाऊंगा ऐड बटन पर। ऐड बटन पर जाते ही देखिए वो ऑप्शन मिलते हैं, गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल, यूट्यूब। जो भी आप देना चाहते हैं, देखिए इनमें से गूगल ड्राइव में अगर आपने सेव की हुई है वो फाइल, तो आप गूगल ड्राइव से उस फाइल को लगा देंगे। लिंक आपके अगर लिंक की फॉर्म में वो है मटेरियल आपका, तो यहाँ लिंक लगा दीजिए। फाइल मतलब पेन ड्राइव है या आपके सिस्टम की किसी फोल्डर में है तो यहाँ जाइए। यूट्यूब से लगाना है, यूट्यूब से लगा दीजिए। ये चारों ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्रिएट। क्रिएट पर क्लिक करने पर हमें मिलते हैं यहाँ पर ऑप्शन डॉक, स्लाइड, शीट, ड्राइंग, फॉर्म। अब आपने मतलब ये आपके पास कोई मटेरियल पहले से रेडी नहीं था, आप कहने सोचने लगे कि मैं अभी तुरंत इंस्टेंट यहाँ पर एक
टेस्ट बना देता हूँ, 5 क्वेश्चन है, टाइप कर देता हूँ और फटाफट एक यहीं पर असाइनमेंट बना देता हूँ। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपके पास मटेरियल रेडी है तो ऐड में जाइए, अगर मटेरियल अब ही रेडी करना है बिल्कुल, तो आप यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर जाने के बाद ये भी ऑप्शन है, अब देख लीजिए कि क्या बनाना चाहते हैं। एक डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं, पीपीटी की फॉर्म में देना चाह रहे हैं, शीट्स की फॉर्म में देना चाह रहे हैं, ड्राइंग की फॉर्म में देना चाह रहे हैं, या गूगल फॉर्म की फॉर्म में देना चाह रहे हैं। हम पहले डॉक्स पे आ रहे हैं कि मान लीजिए वो डॉक्स की फॉर्म में, मतलब डॉक्स मतलब एमएस वर्ड है, जो हम अपने वर्ड में टाइपिंग करते हैं वही है। बस यहाँ पर हमें गूगल ओपन प्लेटफॉर्म है, हमें सेव नहीं करना पड़ता, ये गूगल ड्राइव में सेव होता है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमें यहाँ पर ये ओपन होने लगेगा। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं इसमें क्योंकि टेस्ट आपने फ्रेम किया है तो आप चाह रहे हैं कि मैं इसमें क्वेश्चन टाइप कर दूं, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन एक टाइप किया, ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन टाइप कर दिया। अब मतलब सिंपल सी बात है, आपको यहाँ टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद सेव करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यहाँ सेव होता रहता है। और इसमें हमें ये बिल्कुल सेम है, जैसे ही हम ये इसको हम बहुत पुराने से बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। इसके सारे ऑप्शंस आपको क्लियर है, बस मैं यार एक एडिशनल थोड़े से जो है वो बता देता हूँ। टूल्स में जैसे एक ऑप्शन हमारे पास है वॉइस टाइपिंग का, तो वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं आप, चाहें टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, आप वॉइस टाइपिंग पे जाएंगे तो देखिए अभी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट है और आपने यहाँ पर इस माइक पर क्लिक करते ही ये इंग्लिश में टाइप कर देगा, माई नेम इज कपिल कुमार राघव फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी। तो ये आपने टाइप कर दिया। अब जो आपको लगता है कि इसने मिस टाइप कर दिया, मैंने ये राघव बोला था इसे यादव लगा, तो इसमें राघव आप टाइप करके, क्योंकि इस तरीके से आपने टाइप कर दिया। आप चाह रहे हैं कि हिंदी में टाइपिंग हो जाए तो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, इंग्लिश की जगह पे अब आपको यहाँ हिंदी लैंग्वेज करनी पड़ेगी। हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया आपने। अब जैसे ही माइक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप बोलिए, आज इस गूगल मीट के दौरान हम गूगल क्लासरूम के बेसिक फंक्शंस के बारे में, तो ये आप मतलब ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया कि आप इन टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए मैथ्स की टाइपिंग करनी है, तो ये देखिए यहाँ पर ऐड ऑन आ रहा है ऑप्शन, ऐड ऑन में हमें देखिए मैथ्स टाइप मिलता है। यहाँ पर मैथ्स टाइप से आप यहाँ पर और भी गेट ऐड ऑन जाके आप और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं क्योंकि मैं मैथ्स मेरे रिलेटेड है, मैंने मैथ्स टाइप मेरे पास है और ये आ रहा होगा सबके में, तो आप इंसर्ट करिए कोई मैथ्स के लिए, देखिए मैथ्स टाइप खुल जाएगा। जैसे आपने इसे कंटिन्यू किया मैथ्स टाइप ओपन होने लगा, वो आपसे साइन इन का ऑप्शन मांग रहा है, तो साइन इन ऑप्शन, मैथ्स और केमिस्ट्री दो ऑप्शन आ रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि हमने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है गूगल, जो भी हमें आईडी प्रोवाइड जिन्होंने की है, वो जिन एडमिनिस्ट्रेटर से हमने इन दो मैथ्स टाइप और केमिस्ट्री टाइप इन दोनों की हमने परमिशन ली हुई है। तो मैं मैथ्स की अभी फिलहाल बता देता हूँ, कंटिन्यू। अगर आपने पहले से साइन इन किया हुआ है तो वो साइन इन को अगर आपने करना चाहते हैं तो साइन इन कर लीजिए, साइन इन हो जाएगा। अलाउ कर दिया है मैंने। ये फर्स्ट टाइम है, अगर आप फर्स्ट टाइम, मैंने क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सब ऐसा दिखाया आपको। अगर आपने फर्स्ट टाइम बस करना होता है उसके बाद ये आपका रेडी रहता है। क्लिक हियर टू साइन इन यूजिंग गूगल, हमें नहीं करना है यहाँ पर अभी फिलहाल। अब मैथ्स की टाइपिंग मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैथ्स की टाइपिंग यहाँ पर आप कर पाएंगे, अभी सारा का सारा साइन इन करना है, फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। ये अब हमारे मान के चल रहे हैं कि ये हमने एक टेस्ट जो था, हमने जो देना चाह रहे थे बच्चों को, सब टाइप कर लिया है, चाहे वो वॉइस टाइपिंग से किया या टाइप करके किया। अब ये बच्चों के पास कैसे जाएगा, बेसिक बात पर आते हैं कि स्टूडेंट के को असाइन कैसे होगा। तो देखिए सेव तो ये ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही गूगल ड्राइव में सेव हो रहा है, 2 मिनट हो गए इसको सेव हुए। और शेयर बटन पे आप बिल्कुल क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ शेयर नहीं करना है, बस आप इसे आपने टाइप किया, कंप्लीट किया, बंद किया, स्विच ऑफ मतलब बंद कर दीजिए इस टैब को। और आप देखिए पुराना वाला जो हमारी क्लास वर्क वाली टैब थी वो अपने आप ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पर हमारा जो जो भी काम हमने किया वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका है। अब हम देख रहे हैं राइट साइड में, राइट साइड में हम देख रहे हैं असाइन,
लेकिन उसके नीचे हमें काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल रही हैं, पहले हमें वो सेटिंग करनी पड़ेगी, तभी ये मैं स्टूडेंट को ये काम जो है, ये जो टेस्ट है वो असाइन जब भी करूँगा। पहले देखिए क्लास सही सिलेक्ट है, इसी क्लास को देना है, बिल्कुल सारे बच्चों को देना है। यस, मैं यहाँ पर अगर चाहूँ कि नहीं जी मुझे तो एक ही बच्चे को भेजना है टेस्ट, तो मैं उनमें से जो 3 स्टूडेंट थे मेरे, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऑल को करना है तो ऑल स्टूडेंट्स को मैं भेज रहा हूँ फिलहाल। अगर आप चाह रहे हैं मैं किसी स्पेशल स्टूडेंट के लिए मैं ये काम कर बना रहा हूँ, तो आप एक स्पेशल स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेड कैटेगरी, ये जो आप डिसाइड कर लीजिए कि असाइनमेंट आप देना चाह रहे हैं किस कैटेगरी में जाएगा, PT1 कैटेगरी में जाएगा, PT2 में जाएगा, या सब्जेक्ट इंग्लिश में। आपने चलिए सब्जेक्ट इंग्लिश कर दिया तो इसके 0.25 डिसाइड हो गया। ये कैटेगरी हम कहाँ पर करके आए थे डिसाइड, ये हमने बहुत पहले ही, सबसे पहले सेटिंग में जाके हमने ये सब कुछ पहले से ही सेटिंग कर ली थी। अब आता है ड्यू डेट। ड्यू डेट में आप कौन सी तारीख तक ये चाहते हैं कि ये बच्चा काम करके वापस कर दे। तो ये स्टूडेंट्स मान लीजिए मैंने कहा 20 तक ये काम कर ले, टाइम भी दे दीजिए। टॉपिक, कौन से टॉपिक का चैप्टर दे रहे हैं आप, ये जो भी CCT के अंदर दे रहे हैं, अटेंडेंस के अंदर दे रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर मान लीजिए चैप्टर 1 का काम दिया था मैंने, तो चैप्टर 1 सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद हमने ये काम उसको असाइन कर दिया। तो अब हमने ये काम असाइन, आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर 1 के अंदर असाइनमेंट वाला काम आ चुका है। ये टॉपिक जो हमने बनाए थे, ये इसका पर्पज यही था कि जब भी हम कोई काम क्रिएट करेंगे, जब भी हम कोई असाइनमेंट क्रिएट करेंगे, तो टॉपिक में उसको वहां पर सिलेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड वर्क उसी के अंदर जाएगा, तो मुझे यहाँ पर इंडेक्सिंग होकर पूरा का पूरा काम मिलेगा। व्यू बहुत ही आराम से, मतलब मैं कोई भी असाइनमेंट ढूंढ पाऊंगा, ये नहीं कि कहाँ कोई भी असाइनमेंट कहीं दे दिया। तो हमने टॉपिक क्रिएट करने का ये बहुत ही अच्छा पर्पज था। वापस हम असाइनमेंट के बाद अब देखिए दोबारा ऑप्शन पे आ रहे हैं, वही क्रिएट ऑप्शन पे गए, असाइनमेंट हमारा लगभग क्लियर सा हो गया है। क्विज असाइनमेंट पर आ रहे हैं। क्विज असाइनमेंट में क्या करना है, वही फिर से क्विज असाइनमेंट जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही टाइटल सबसे पहले आएगा। टाइटल मैंने डाल दिया, क्विज लेना चाह रहा हूँ मैं, एक बच्चों की बनाना चाह रहा हूँ क्विज। इंस्ट्रक्शन कोई अभी नहीं देना चाहता, देना चाहता हूँ तो लिख देंगे, लेकिन नहीं, मैं फिलहाल कुछ ऑप्शन नहीं देना चाह रहा। तो अब देखिए, जब भी हम क्विज असाइनमेंट के अंदर जाएंगे, तो हमें ना ही कुछ ऐड पर जाना है, ना ही हमें क्रिएट पर जाना है, हमें एक अपने आप ही फाइल मिलेगी ब्लैंक क्विज के नाम से, और ये इसी में ही हमें जाना होगा, ना तो हम क्रिएट टैब पर जाएंगे ना ऐड पर। तो याद रखिएगा, जब भी क्विज असाइनमेंट बनाएंगे, तो क्विज असाइनमेंट बनाने के लिए हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक एक फाइल मिलेगी, उसी के अंदर काम करना होगा। तो उस पर क्लिक किया मैंने, अब उस फाइल के अंदर मैं जा रहा हूँ। उस फाइल में देखिए लिखा आ गया ब्लैंक क्विज, और ये अब मुझे एक क्विज बनानी है। तो ये मुझे सीधी सी बात है, ये मुझे इंस्टेंट जब भी बनानी पड़ेगी। तो मैंने इसका पहले टाइटल चेंज कर दिया, ब्लैंक क्विज की जगह पर मैंने नाम रखा था इसका क्विज 2। ठीक है, क्विज 2। अब हम आते हैं यहाँ, देखिए क्वेश्चन। अब मुझे क्विज बनानी है तो मुझे कुछ क्वेश्चंस टाइप करने पड़ेंगे। तो ये क्विज जब भी आप बनाए तो सबसे बेस्ट क्विज बनती है, देखिए बने जो इसमें हमें आसानी रहती है, मतलब ग्रेडिंग करने में, स्टूडेंट्स के काम को चेक करने में, तो वो है MCQ। तो सबसे पहले MCQ ऑप्शन बहुत सारे हैं। शॉर्ट आंसर भी आप ले सकते हैं, मतलब आपने क्वेश्चन लिखा और आपने 1 वर्ड एक उसका आंसर यहाँ पर सजेस्ट कर दिया मतलब है उसका, तब तो आप यहाँ पर शॉर्ट आंसर में लिखिए। आप चाह रहे हैं कि पैराग्राफ में आपको, मतलब अनसीन पैसेज या सीन पैसेज के टाइप में आपको यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप पैराग्राफ यहाँ पूरा का पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन में टाइप कर दीजिए, और छोटे छोटे जो और क्वेश्चन हैं आपने जैसे पैराग्राफ करेंगे, तो देखिए पैराग्राफ आ गया, और आंसर लॉन्ग आंसर टाइप उसके आंसर आएंगे। तो क्वेश्चन आप यहाँ लिखेंगे, पहले पैराग्राफ लिख देंगे पूरा का पूरा, और एंड क्वेश्चन भी लिखेंगे, पैराग्राफ और क्वेश्चन इसी वाले बॉक्स में आएंगे, और वो बच्चा आंसर यहाँ लिखेगा। लेकिन इसको हमें जज करने में दिक्कत होती है, कंप्यूटर उसके आंसर, क्योंकि आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जब भी अनसीन पैसेज में दे रहे हैं तो एक फिक्स आंसर नहीं है, तो इसलिए उसकी ग्रेडिंग करने में हमें हमें ही करनी पड़ेगी उसकी ग्रेडिंग, कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर की मल्टीपल चॉइस आता है थर्ड ऑप्शन, तो इसलिए हम मल्टीपल चॉइस में जा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस का आंसर हम इसको कंप्यूटर को पहले ही बता देंगे, तो वही काम को, मतलब हमारी ग्रेडिंग का वाला काम यही कर देगा। तो अब इसमें क्वेश्चन टाइप कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है प्लस का, उसमें ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, जैसे प्लस करेंगे तो देखिए और कोई क्वेश्चन बन जाएगा आगे।
अभी इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, देखिए इंपोर्ट क्वेश्चन। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं अगर मैंने पहले से कहीं पर भी अपने कंप्यूटर के अंदर गूगल फॉर्म बना के रखा हुआ है तो वो वहां से भी क्वेश्चन को उठा सकता है। अदरवाइज आप खुद टाइप कर दीजिए। यहाँ पर मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं कुछ क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस इंपोर्ट कर लिए। अब वो क्वेश्चन सारे के सारे मुझे यहाँ पर विजिबल होने लगे। अब आप यहाँ से हम चूज कर रहे हैं क्वेश्चन, तो भाई मैं कौन कौन सा क्वेश्चन लूँ। मैंने फिलहाल एक क्वेश्चन ये चूज कर लिया, एक क्वेश्चन ये चूज कर लिया, और ये दो क्वेश्चन अभी मैं इंपोर्ट करके बता रहा हूँ आपको। तो मैंने 2 क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिख पा रहे होंगे आप ये, और एक सेकंड क्वेश्चन नीचे भी आ गया दूसरा, और बाकी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये ब्लैंक क्वेश्चन पहले पड़ा है और ये पड़ा हुआ है ये पहले वाला। तो यहाँ पे इस वक्त 4 क्वेश्चन है। मैं क्लिक करूंगा, एक क्वेश्चन ये रहा। ये जैसे ही हम क्वेश्चन वाले पार्ट पर क्लिक करते हैं तो ये एडिटेबल मोड में आ जाता है। अब इसमें आप चाहे लिखना चाहें लिख दीजिए, डिलीट करना चाहें डिलीट कर दीजिए। मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरा क्वेश्चन पहले से ही मैंने टाइप कर लिया है। क्वेश्चन जब भी आप लिखेंगे तो आप उसके आगे नंबर नहीं डालेंगे। रीजन अभी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन लिखा, अब इसके ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन मैंने डाल दिए हैं। आप कहेंगे जी नहीं मैं और ऑप्शन डालना चाहते हैं, तो ऐड ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन बढ़ जाएंगे और इससे ठीक सामने आप देखिए क्रॉस बना हुआ आ रहा है। आप चाहें तो ये क्वेश्चन जो भी ऑप्शन एक्स्ट्रा हो गए हैं तो आप चाहें तो ये इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये आपने पहले क्वेश्चन टाइप किया, चारों ऑप्शन टाइप किए। अगर आपके पास पहले से बने हुए तो आपने इंपोर्ट कर लिए। अब आती है बात इनके आंसर लिखने की। तो आप ये देखिए नीचे आ रहा है लिखा हुआ आंसर की, तो आप आंसर की पर क्लिक करेंगे तो अब वो उसके आंसर मांगेगा आपसे। मैंने आप मान लीजिए ये आंसर है तो आप इस पर टिक कर दीजिए, ये आंसर है ये टिक कर दीजिए। इसमें आप चाहे मोर देन 1 भी आंसर ऑप्शन रख सकते हैं। तो ये दोनों ये ऑप्शन है, तो ये जो भी ऑप्शन ठीक है वो उसको आपको आंसर देना होगा कंप्यूटर को। तो आपने आंसर दे दिया, टिक कर दिया। पॉइंट्स, अब देखिए अगर ये क्वेश्चन बच्चा आंसर ये देता है तो उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये आप डिसाइड यहाँ पर करेंगे। हमने यहाँ पर उसको 5 नंबर का क्वेश्चन रख दिया। डन कर दिया। ये एक क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जैसे ही मैंने डन किया तो मेरे को दिखाई देने लगा कि यहाँ पर ऑप्शन आएगा तो डुप्लीकेट, डिलीट और रिक्वायर्ड। तो डुप्लीकेट पे क्लिक करने से क्या होगा, सीधी सी बात है इसका एक डुप्लीकेट और तैयार हो गया। डुप्लीकेट और तैयार हो गया। डुप्लीकेट पे डिलीट पे क्लिक करते ही डिलीट हो गया, डुप्लीकेट जो आया था वो फिर से डिलीट हो गया। रिक्वायर्ड, अब देखिए रिक्वायर्ड बटन जो है उसके आगे एक स्विच है ऑन एंड ऑफ का। ऑफ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना ही आगे चला जाएगा, और इसके बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना ही क्विज को सबमिट भी कर पाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा, हमने इसको ऑन कर दिया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जब दिए बिना वो सेकंड क्वेश्चन पे नीचे वाले क्वेश्चन पे नहीं जा पाएगा और ना ही क्विज को सबमिट कर पाएगा। तो ये ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। ये मेरा क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया, सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो मैंने इंपोर्ट किया था। पहले सबसे पहला काम तो हमने क्या किया, हमने पहले नंबर हटा देते हैं इसका। मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, चारों ऑप्शन मैंने टाइप कर दिए। आंसर की में गया, ऑप्शन जो जो आंसर ठीक है उस पर मैं इस तरीके से कोई भी टिक लगा सकता हूँ। मार्क्स मैंने मान चाहा 5 नंबर का मेरा ये क्वेश्चन रहे। डन करते ही फिर वो ऑप्शन आ गया डुप्लीकेट, डिलीट और रिक्वायर्ड, बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल सेव कर दिया मैंने। अब देखिए नीचे एक क्वेश्चन ब्लैंक पड़ा है। अब आपको चाहे आप अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन और टाइप करना है तो आप कर लीजिए। मैं अभी आपको 2 क्वेश्चन से ही दिखा रहा हूँ। मैंने वो डिलीट कर दिया, और एक फर्स्ट ऊपर भी एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है वो पहले ही डिलीट कर दिया हमने। 2 क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर। अब हमारी क्विज तैयार हो गई। अगर हमें देखना चाहते हैं कि बच्चों को ये क्विज कैसे दिखाई देगी, तो देखिए यहाँ पर ये जो आई आई का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो मुझे इसका प्रीव्यू दिखने लगेगा कि ये देखिए क्विज 2 दिखाई देगा, और इस तरह से उसको ये व्यू दिखाई देगा। सबमिट का बटन लास्ट में दिखाई देगा। बंद कर दीजिए, प्रीव्यू नहीं देखना। देख लिया हमने प्रीव्यू, तो भी ये ओके है। अब हम आते हैं आगे सेटिंग। अब हमें क्या करना है, क्योंकि क्विज है, सेटिंग पर बहुत ध्यान देना है। जब भी हम इस तरीके के असाइनमेंट बना रहे हैं तो सेटिंग पर ध्यान देना है। अगर जरा सी भी कोई सेटिंग छूट जाती है तो फिर सारा का सारा जो क्विज है वो बेकार हो जाती है। तो सेटिंग में गए, सेटिंग में 3 टाइप्स की सेटिंग्स हैं, जर्नल, प्रेजेंटेशन और क्विज। पहले जर्नल पे आ रहा हूँ मैं। जनरल में देखिए सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट जब मुझे अपनी क्विज को सबमिट करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस स्टूडेंट ने
क्विज सेंड की है मुझे, तो मैं उसके ईमेल आईडी से पहचान लूंगा। तो मैं उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया कि कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। जब जो भी स्टूडेंट मुझे रेस्पॉन्स सेंड करेगा अपने, उनकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली मेरे पास आए। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन हमें बाय डिफॉल्ट ही ऑन मिलेगा, क्योंकि ये केवीएस दिल्ली रीजन ने हमें दी है, तो ये पहले से ही हमेशा ये ऑन मिलेगा। लिमिट टू वन रेस्पॉन्स, इस पर भी मैंने चेक कर दिया कि स्टूडेंट क्यूज को एक ही अटेम्प्ट में सॉल्व करे। ये नहीं कि वो पहले वाली में नंबर कम आए तो दोबारा से वो फिर से अटेम्प्ट कर रहा है, तो हमने उसको एक ही रेस्पॉन्स तक रखा है कि केवल वो एक ही रेस्पॉन्स दे पाए। इसके बाद है एडिट आफ्टर सबमिट, रेस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, सबमिट के बाद भी एडिट कर पाए नहीं, हमने ये दोनों ऑप्शन ब्लैंक रख दिए। आ गया सी समरी चार्ट, चार्ट वर्ट देखे वो, हमने ये ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। तो ये जनरल सेटिंग्स है। फिर आती है प्रेजेंटेशन, कि हमारी जो क्विज है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी हो। देखिए शो प्रोग्रेस बार, क्लिक किया, मतलब प्रोग्रेस बार का मतलब है कि जितनी भी क्विज जब वो स्टूडेंट सॉल्व करेगा तो एक नीचे एक प्रोग्रेस बार बन के आती रहेगी। उसने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो नीचे लिखा रहेगा 1/10, मतलब 10 क्वेश्चन की एक क्विज है, और उसने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व सबमिट कर मतलब क्लिक कर दिया है तो उसमें 1/10 आएगा, फिर 2 कर लिए तो 2/10, इस तरीके से प्रोग्रेस दिखती रहेगी। फिर एक ऑप्शन आता है सफल क्वेश्चन ऑर्डर। मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट के पास ये क्विज जाए तो सबके ऑर्डर चेंज हो जाए, क्वेश्चंस के ऑर्डर चेंज हो जाए। अब मैंने जब क्वेश्चंस लिखे थे उनके आगे जो नंबर डले थे वो मैंने हटा दिए, इसीलिए हटा दिए थे कि मैं चाह रहा था कि मेरे क्वेश्चन के ऑर्डर चेंज हो जाए। तो क्वेश्चन जब मेरे ऑर्डर चेंज होंगे और मैंने नंबर डाल रखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर आ जाएगा, अगर 10 क्वेश्चन है क्विज में 7 नीचे आ जाएगा, मतलब तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वहाँ पे नंबर मत डालिए जब आप क्यूज बना रहे हैं, और क्योंकि अगर ये वाला ऑप्शन अब अगर आप ऑन रख रहे हैं तो आप वहाँ पे नंबर मत डालिएगा, अदरवाइज डाल सकते हैं। इसके बाद थर्ड है क्यूजेज। अब हम देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने सिलेक्शन कहाँ से किया था, स्टार्ट किया था मैंने क्यूज असाइनमेंट से, क्यूज असाइनमेंट में गया था, तो ये क्यूज पहले से ही ऑलरेडी है, तो इसलिए सारे के सारे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्यूज के अंदर आ ही रहे हैं, तो मुझे कुछ भी इसमें नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने पहले से ही क्विज असाइनमेंट में जाकर ही मैंने ये फाइल ओपन की थी, इसलिए क्विज की सेटिंग सारी बाय डिफॉल्ट हैं जो है वही रहने दीजिए। अब आप देखेंगे सेव का बटन हाईलाइट होने लगा, सेव पर क्लिक करते ही ये मेरी सारी सेटिंग इस क्विज की सारी सेटिंग्स ओके हो गई। देखिए ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव भी आ गया। अब हमें ये स्टूडेंट्स को असाइन करनी है ये क्विज, तो सेंड बटन पर नहीं जाना है, कुछ कुछ भी नहीं करना है, हमें पहले की तरह बता रहे हैं, ये आपको बंद कर देंगे आप यहाँ से और आप अपनी वापस क्लास में आ जाएंगे। क्लास में आने के बाद हमें राइट में असाइन वर्ड मिलता है, असाइन लिखा हुआ टैब, असाइन की टैब मिली हुई है, उसके नीचे वही सब चेक कर लीजिए, क्लास ऑल स्टूडेंट को देना चाह रहे हैं या किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को देना चाह रहे हैं, वो आपकी, आप कैटेगरी चेंज करना चाह रहे हैं, नो कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं, मैं PT1 की एक्टिविटी बनाना चाह रहा हूँ इसको, एक तो PT1 में मेरी ये एक्टिविटी जाए, तो PT1 की सिलेक्ट कर दें, मार्क्स अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ड्यू डेट देना चाह रहे हैं हम इसकी, हाँ ड्यू डेट मैंने मान लीजिए इसकी 22 कर दी है, और टाइम जो भी है डाल, जो भी डेट डालनी है, और टॉपिक कौन सा टॉपिक, सेकंड चैप्टर के में मैंने डाल दिया कि सेकंड चैप्टर की कीजिए, असाइन कर दिया स्टूडेंट्स को। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि मेरा चैप्टर 2 के अंदर क्विज 2 रेडी हो गई। पहले चैप्टर 1 में एक असाइनमेंट हुआ था, चैप्टर 2 में क्विज 2 हो गई। तो इस तरीके से मुझे अपना वर्क भी दिखाई दे रहा है साथ साथ। फिर से क्रिएट टैब पर जा रहा हूँ, लास्ट ये सॉरी थर्ड ऑप्शन पे आ गया हूँ मैं, क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसमें हम किसी भी स्टूडेंट से कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कभी भी। इसमें तो मैं क्वेश्चन में टाइप कर रहा हूँ, आर यू प्रेजेंट, इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूँ ऑप्ट यस। यस, हम वापस अपनी क्लास पे आ रहे हैं, मैं अपनी आईडी से ओपन कर गया। आईडी में आया, अपनी क्लास में अपनी वापस आ गया, अपनी क्लास देखी। इस क्लास में क्लास वर्क में मैं देखना चाह रहा हूँ कि वैसे तो हम स्ट्रीम में भी ये देख पाते हैं कि कितने स्टूडेंट ने वो जो असाइनमेंट मैंने दिया है वो कितने स्टूडेंट ने मुझे, मैंने कितने बच्चों को असाइन किया था और कितने बच्चों ने मुझे वापस टर्न इन किया है। देखिए मेरे पास एक ये दीक्षा का लिंक जो मैंने भेजा था स्टूडेंट्स को, 3 स्टूडेंट को असाइन किया था, किसी ने भी मेरे को काम उसको देखने के बाद काम नहीं किया। फिर अटेंडेंस जो आर यू प्रेजेंट वाला क्वेश्चन था,
वो यहाँ पर असाइन किया था 3 स्टूडेंट को, तीनों ने मुझे वापस यस आंसर दे दिया है। और एक क्विज थी, 3 स्टूडेंट को असाइन की थी, एक के पास अब रह गई असाइन और 2 ने मुझे वापस कर दी है। और एक देखिए इस तरीके से ये ऑप्शन मुझे कहाँ मिला, स्ट्रीम के अंदर। ये क्लास वर्क के अंदर भी वही सेम टू सेम फिर से दिखाई देगा। आर यू प्रेजेंट हेयर वाले क्वेश्चन को देखिए, वही सेम तीनों बच्चों ने आंसर दिया है। यहाँ असाइनमेंट 1 पे किसी ने नहीं दिया होगा आंसर। क्विज 2 बच्चों ने आंसर दिया, एक ने नहीं दिया। अब ये बच्चों ने आंसर दे दिया, अब इनके मार्क्स लगाने हैं मुझे, तो मैं क्या करूँ, अब मेरा काम इनकी चेकिंग करना रह गया। तो मैं व्यू असाइनमेंट पे गया। व्यू असाइनमेंट में मैं देख पा रहा हूँ कि वही 2 बच्चों ने काम किया है और मुझे वापस किया और एक ने नहीं किया। तो मुझे अब देखिए मेरे राइट हैंड में इंपोर्ट ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट ग्रेड। तो मैं जैसे ही इंपोर्ट ग्रेड पर क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट ग्रेड, तो इनके मार्क्स, इन बच्चों के मार्क्स जो हैं, देखिए इस क्विज में एक स्टूडेंट के 10 आउट ऑफ 10 थे और दूसरे स्टूडेंट के 5 आउट ऑफ 10 थे। मार्क्स आ गए, रिफ्लेक्ट हो गए ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना पड़ा हमें, कॉपी चेक हो गई इनकी ये वाली। अब हमें क्या करेंगे, उन स्टूडेंट को ये मार्क्स हमने लगा लिए, अपने अवार्ड लिस्ट में नोट कर लिया और हमने उनको वापस कर रहे हैं। इससे स्टूडेंट को भी पता चल जाएगा कि मेरे मार्क्स जितने आए थे उतने ही लगाए गए हैं या। तो ये स्टूडेंट को मैंने एक रिटर्न कर दिया, दूसरे स्टूडेंट को भी मैंने ये काम वापस रिटर्न कर दिया चेक करने के बाद। रिटर्न करने के बाद अब देखेंगे ये दोनों के नाम नीचे आ गए और जो जिस बच्चे ने काम नहीं किया वो ऊपर आ जाएगा। और अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 2 बच्चों को ग्रेडिंग, मतलब मैंने ग्रेडिंग कर ली, मैंने मार्क्स यहाँ अपनी अवार्ड लिस्ट में नोट कर लिए हैं। एक बच्चा ऐसा जिसने काम ही नहीं किया था, तो इस तरीके से यहाँ ग्रेडिंग हो गई। इससे सबसे आसान हुआ कि क्विज असाइनमेंट जब भी आप बनाएंगे तो उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंपोर्ट ग्रेड करते ही आ जाएंगे। तो सबसे बेस्ट है कि जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उनके मार्क्स को यहाँ पर अपने देख पाएंगे। ये सेटिंग का जो व्हील है इसमें जाकर देखिए, इसमें जाएंगे और हम यहाँ पर ये ग्रेड को देख पाएंगे स्टूडेंट्स के जिन्होंने भी मार्क्स दिए। ये देखिए, ये क्विज 2 थी, क्विज 2 में एक बच्चे के 10, एक के 5 और एक के 0। तो ये आपकी एक शीट बनकर आ जाती है। इसको आप चाहे डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, फाइल में जाइए, डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। अभी लोड हो रही है, अभी स्टिल लोडिंग दिखा रहा है। तो मैंने आपसे बताया कि ऑप्शन आप यहाँ पर जो ये कॉपी आता है ये इससे आप देख सकते हैं, डाउनलोड ऑल ग्रेड, जितने भी असाइनमेंट के ग्रेड हैं वो सारे डाउनलोड एक साथ कर सकते हैं, और या फिर इसी एक्टिविटी का ग्रेड आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं हमें तीनों। अभी ये तो हमारी क्विज थी। अदरवाइज अब देखिए, अगर मैं अब जो मैंने एक असाइनमेंट स्टूडेंट ने मुझे स्कैन करके भेजा था उसको कैसे चेक करेंगे, उसके ग्रेड कैसे, मतलब उसकी ग्रेडिंग कैसे करेंगे उसे देख लेते हैं। क्लास में आ गया हम वापस, क्लास वर्क में गया। ये वाला मैंने देखी, क्विज के सारे बच्चे टर्न इन जो भी थे वो सारे 0 हो चुके हैं, अब वो बच्चे ग्रेडिंग में चले गए। तो और देख लीजिए किसने बच्चे ने और काम टर्न इन किया है, तो देख लेते हैं। असाइनमेंट में किसी ने भी नहीं किया टर्न, असाइनमेंट 2 में किया किसी ने टर्न, हाँ यस एक बच्चे ने टर्न इन किया है। तो इसका काम कैसे चेक करेंगे ये देख लेते हैं। तो इस बच्चे के पास वही व्यू असाइनमेंट में मुझे जाना है, व्यू असाइनमेंट में गया। जाते ही मेरे को यहाँ पर जितने भी मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं सबके नाम यहाँ पर दिखाई देंगे और किसने मुझे क्या काम भेजा वो सब दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नीचे, ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1 ने मुझे जो काम भेजा उसके 2 अटैचमेंट, उसने 2 अटैचमेंट मुझे भेजे हैं। मैं क्लिक करता हूँ, दोनों अटैचमेंट में उसके यहाँ पे शो कर आ जाएंगे, यहाँ पर मेरे शो होंगे, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों यहाँ पर साइड में मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि 2 अटैचमेंट उसने लगाए हैं। अभी फर्स्ट असाइनमेंट, जो फर्स्ट अटैचमेंट उसने लगाया वो मैंने, ये देखिए मैंने देख लिया उसको। देखने के बाद उसको मेरे को कुछ यहाँ पर कमेंट देना है, तो कमेंट दे दिया कि भाई यहाँ पर इतनी कटिंग है या ओवर राइटिंग है तो प्लीज़ डोंट ओवर राइट।
डोंट डोंट ओवर राइट, और कमेंट दे दिया कि भाई यहाँ ज़्यादा ओवर राइटिंग कर रखी है, ओवर राइटिंग मत करिए। दूसरा वाला जो उसने अटैचमेंट भेजा था उसे भी देख लेते हैं। इसका ये वाला काम ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे कमेंट लगा दिया ओके। अगर मुझे सारा काम ठीक लग रहा है तो मैंने कमेंट लिख दिया ओके, कमेंट। इसके बाद अब मैंने दोनों काम, जब दोनों उनके अटैचमेंट देख लिए तो देखने के बाद अब मुझे मार्क्स लगाने हैं। यहाँ पर मार्क्स 50 मार्क्स का मैंने रखा था, याद है वो कितने मार्क्स 50 में से मुझे यहाँ पर इसके देने होंगे, तो मैंने मान लीजिए इसको 40 मार्क्स दे दिए। और उसको प्राइवेट कमेंट देना है कि भाई गुड वर्क करके, पोस्ट प्राइवेट कमेंट उसको दे दी। पोस्ट करते ही प्राइवेट कमेंट तो उसके पास चली गई, लेकिन अभी असाइनमेंट नहीं गया है, तो मैंने असाइनमेंट के लिए मुझे यहाँ रिटर्न करना होगा। मार्क्स दिए और रिटर्न पे क्लिक किया, रिटर्न कर दिया। ये काम जो है स्टूडेंट मैंने चेक कर लिया, चेक करने के बाद अब मैं स्टूडेंट को रिटर्न कर रहा हूँ। ये वर्क रिटर्न हो गया। रिटर्न होते ही अब मैं अपनी क्लास में वापस आया। अब देखते हैं, देखो टर्न इन अपने आप थोड़ी देर में ये टर्न इन 0 हो जाएगा और ये ग्रेड में चला जाएगा, क्योंकि इसके मार्क्स मैंने लगा दिए। देखिए और मार्क्स भी लिखे आ गए 50 में से 40। इस तरीके से हमें, अगर कोई स्टूडेंट अपना काम फाइल की फॉर्म में भेज रहा है, मतलब पीडीएफ की फॉर्म में भेज रहा है, या फिर जेपीजी मतलब पिक्चर की फॉर्म में भेज रहा है, उसको कैसे चेक करना है, उसको चेक कैसे करना है, मार्क्स कैसे उसके लगाने हैं मैंने बता दिया। उसके मार्क्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। इसके बाद हम अपनी क्लास में वापस आ रहे हैं, क्लास आ गया। तो अब हमने, मतलब पहले स्ट्रीम, क्लास वर्क, प्यूपिल और ग्रेड, सब हमने इस तरीके से धीरे धीरे सब चीज़ हमने ग्रेड में जाके, अब हम ग्रेड भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स के। तो ग्रेड्स में हम देखिए क्या क्या इस तरह से हमारे यहाँ व्यू दिखाई देगा। टर्न इन का मतलब क्लियर है, तो रिटर्न करना चाहो तो बच्चों को पता चल जाएगा हाँ सर ने मेरी अटेंडेंस लगा ली अपनी कॉपी रजिस्टर में, तो रिटर्न कर दीजिए। अटेंडेंस वाले क्वेश्चन को मैंने रिटर्न कर दिया, उसको टिक लग गया कि हाँ भाई स्टूडेंट को पता चल गया अभी ये कि मेरी अटेंडेंस आज की सर ने लगा दी है। ऑल एक साथ भी हम कर सकते हैं, ज़्यादा बच्चे क्लास में आए हैं तो ज़्यादा भी एक साथ। तो अब हमें यहाँ की एक व्यू आ गया निकल के, मेरी क्लास के स्टूडेंट आ गए। स्टूडेंट आने के बाद देखिए ये तो अटेंडेंस का क्वेश्चन है, ये क्विज 2 में 2 बच्चों ने काम किया, एक असाइनमेंट एक बच्चे ने किया है केवल। इस तरीके से ये व्यू जब क्लास पूरी की पूरी होगी और सब बच्चे असाइनमेंट यहाँ पर हमें सबमिट करेंगे, तो ये पूरा पूरा इस तरह से हमें दिखाई देगा यहाँ पर ग्रेड के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो टॉपिक है वो हमारा है अटेंडेंस का। तो अटेंडेंस तो मैंने आपको पहले बताई थी कि अटेंडेंस आपने यहाँ ले लेनी है इस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्म में। ये अटेंडेंस कब वैलिड है, जब क्लास हमारी लाइव नहीं हो रही है। अदरवाइज क्लास अगर लाइव हो रही है, मान लीजिए हमारी, जैसे कि आज हमारी क्लास हो रही है और हमारी क्लास में मान लीजिए स्टूडेंट हमारी क्लास चल रही है स्टूडेंट के साथ, उस समय उनकी अटेंडेंस उस वक्त कैसे लेंगे। उस वक्त लेने के लिए हमें देखिए क्या करना होता है, हम हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है गूगल मीट अटेंडेंस के नाम से। वो कैसे करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हमें जाना होगा क्रोम वेब स्टोर पर। क्रोम वेब स्टोर टाइप कर लेंगे गूगल में और हमें क्रोम वेब स्टोर पे पहुंचेंगे। क्रोम वेब स्टोर पर जाएंगे तो आप उसमें टाइप कर दीजिए गूगल मीट अटेंडेंस। ठीक है, तो आप देखिए गूगल मीट अटेंडेंस आ गई। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर और गूगल मीट अटेंडेंस इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शन आते ही आपके सामने ऐड टू क्रोम और ऐड टू क्रोम, अब आप इसमें से फर्स्ट वाली गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर, ये इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ऐड एक्सटेंशन कर देंगे। ऐड एक्सटेंशन करते ही ये आपकी क्रोम में ऐड हो जाएगी और उसके बाद जब भी आप कोई मीट स्टार्ट करेंगे तो अटेंडेंस यहाँ से ये आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा। अभी मैं इसको ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इसमें दूसरी अटेंडेंस मेरे में पड़ी हुई है, तो वो, और मेरी मीट जो है वो इस वक्त कंटिन्यूटी में है। तो आप इसको ये ऐड टू क्रोम करने के बाद आपको यहाँ पर अटेंडेंस मिल जाएगी, कब, जब आपकी क्लास लाइव हो रही होगी।
अब हम मान लीजिए स्टूडेंट के साथ मुझे लाइव मीट कैसे करनी है, मतलब ये लिंक जो मीटिंग का लिंक है वो कैसे जनरेट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे को क्लियर है कि अटेंडेंस के लिए हम कहाँ जाएंगे, वो बच्चों के, ये देखिए स्टूडेंट क्लास में गया, मैं क्लास में जाने के बाद ये रन मीट कर लेंगे। स्टूडेंट को तो मैं ये वाला लिंक कॉपी करके और व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकता हूँ। अदरवाइज अगर नहीं भी भेजता हूँ तो बच्चों की आईडी पर ये अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको विजिबल नहीं किया है। मैं इसको देखिए अगर मैं विजिबल कर देता हूँ, ये मीट को मैं यहाँ से ऑन कर दिया, सेव कर दी सेटिंग, मैंने अब ये स्टूडेंट के लिए विजिबल कर दिया है लिंक। अब देखिए यहाँ पर कैमरा बना हुआ आने लगा। तो क्या ये स्टूडेंट कैसा दिखाई देगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट की आईडी मेरे पास खुली हुई है। स्ट्रीम में वो स्टूडेंट जब जाएगा उसको सबसे पहले यहाँ पर लिंक अपने आप, ये स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट की आईडी में आपको ये लिंक मिलेगा, वो जैसे इस पर क्लिक करेगा उसकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मीटिंग उसकी, स्टूडेंट के केस में मीटिंग जब ही स्टार्ट हो सकती है जब सबसे पहले टीचर, सबसे पहले टीचर का ज्वाइन होना कंपलसरी है। सबसे पहले टीचर ज्वाइन होगा, उसके बाद ही बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे क्लास को। यहाँ पे मीटिंग के लिंक आप कितना भी सुबह दे दीजिए या ऑन कर दीजिए, लेकिन आपने जैसे ही आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे, आपकी मीटिंग स्टार्ट करने के बाद ही स्टूडेंट ज्वाइन कर पाएंगे। जैसे आज जब हमारी मीट हो रही थी तो मेरे ज्वाइन करने से पहले ही मेरी मीटिंग को सभी टीचर्स ने, कुछ टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि टीचर्स के पास ये वाली पावर है कि वो मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी, ओनर से पहले भी और ओनर के बाद भी, ओनर के ज्वाइन करने से पहले और ओनर के ज्वाइन करने के बाद। लेकिन जब हम स्टूडेंट के संग ये मीट करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टूडेंट केवल टीचर के बाद ही ज्वाइन करेगा। और जब उसकी क्लास खत्म होगी तो टीचर सबसे लास्ट में मीटिंग को लेफ्ट करेगा, वो सब बच्चों को पहले वन बाय वन करके बोलेगा कि आप सब लेफ्ट कर जाइए। आप किसी भी बच्चे को मीटिंग में रहने, मतलब आप कंटिन्यू मत करने दीजिएगा। जब आप लेफ्ट कर जाएं उसके बाद कोई भी, मतलब आप लास्ट में लेफ्ट करेंगे, आपसे पहले कोई भी स्टूडेंट रहना नहीं चाहिए उस मीटिंग के अंदर। अब अगर अगर आपको मान लो मीटिंग शेड्यूल करनी है, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो टाइम टेबल बना होगा, स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको मान लीजिए ये मीटिंग टीचर के संग शेड्यूल करनी है, जैसे आज मैंने की, तब उसकी शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। तो मीटिंग की शेड्यूलिंग मतलब आपको मतलब अपने सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग लेनी है, तो आपने टीचर्स के संग एक मीटिंग करनी है। तो टीचर्स के संग मीटिंग करने के लिए आप कहाँ गए, आप जाएंगे गूगल कैलेंडर के अंदर, कैलेंडर में जाएंगे, कैलेंडर में जाने के बाद आप कोई भी डेट फिक्स कर लीजिए, जिस डेट को आपको मीटिंग करनी है। मान लीजिए 20 को मीटिंग फिक्स करनी है, 20 को फिक्स कर लीजिए। जो स्लॉट यहाँ पे 10, 11, 1 1 के आवर पे यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, आप जो भी स्लॉट लेना चाहते हैं 10 to 11, तो 10 to 11 पे क्लिक करते ही आपको एक इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। टाइटल आप डाल दीजिए कि आप, मैंने डेमो डाल दिया फिलहाल, डेमो डाल दिया। डेट और टाइम आप कहेंगे जी 1 घंटा बहुत कम है या ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर टाइम को अपनी तरफ से एडिटिंग कर सकते हैं। फिर अगर आपको जितने भी टीचर्स आप जिनके संग मीटिंग लेनी है उनकी ईमेल आईडी याद है, चाहे वो केवीएस आरओ ने प्रोवाइड की है या उनकी पर्सनल है, वो यहाँ पर आप उनको यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर डाल दीजिए उनकी ईमेल आईडीज़ को, तो उनको एक मेल जाएगी, इस मीटिंग का लिंक की एक मेल उन सबको चली जाएगी, अगर उनको उनका मेल आईडी आपके पास है या आपको पता है तब। अगर नहीं पता है तो लिंक, जैसे अब मैंने ज्वाइन विद गूगल मीट करा तो एक लिंक जनरेट हो गया, ये लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये meetgoogle.com, ये मीट पर आप इसको कॉपी कर लीजिए और व्हाट्सएप के थ्रू उन टीचर्स को भेज दीजिए, वो इस लिंक के थ्रू भी आपसे ज्वाइन हो जाएंगे। और आप इसको सेव कर दीजिए, तो ये मीटिंग आपकी शेड्यूल हो गई। इसके बाद एक, कई बार ये होता है कि हमें चाहते हैं कि हमारी क्लास में जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को, कई कई बार गलती से कोई और दूसरी क्लास का बच्चा मेरी क्लास का कोड लेके ज्वाइन कर जाता है। मुझे उस बच्चे को कैसे हटाना है, तो हटाने के लिए सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ उस नाम के जो बच्चा आपको लग रहा है कि ये मेरी क्लास का नहीं है, आप उसके चेक बॉक्स पर जाएंगे, एक्शन में देखेंगे तो रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, रिमूव कर दीजिए उसको। म्यूट का ऑप्शन भी आ रहा है, म्यूट में क्या कर पाएंगे आप, म्यूट में अगर आप स्टूडेंट को म्यूट कर देंगे तो वो केवल वर्क ही सबमिट कर पाएगा, किसी बच्चे का काम नहीं देख पाएगा, और ना ही अपने क्लासमेट्स को रिप्लाई कर पाएगा, और ना ही कोई कमेंट पोस्ट कर पाएगा अगर आप किसी स्टूडेंट को म्यूट कर देते हैं।
म्यूट करने पर ये स्टूडेंट कुछ भी ना तो कमेंट कर पाएगा, ना पोस्ट कर पाएगा, अपना काम तो सबमिट करेगा, दूसरे काम नहीं देख पाएगा इस तरीके से, और उसके आगे एक आइकन से आ जाएगा। अब वापस मैं अपनी मीट पर आता हूँ। आपने मान लीजिए किसी अपने टीचर्स के संग मीट तो आपने शेड्यूल कर ली, उसके बाद उसकी कुछ ऑप्शंस हैं वो, तो देखिए ऑप्शन या माइक का ऑप्शन सबको पता ही है। माइक एक बार यहाँ पर आप माइक पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस डी ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट है, उसे करते ही आप माइक म्यूट और अनम्यूट दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉल का बटन है। इसके बाद कैमरे, कैमरे का आप एक बार, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई करते ही एक बार कैमरा आपका ऑन हो जाएगा और एक बार दोबारा से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ई तो ऑफ हो जाएगा। साइड लास्ट में ऑप्शन आता है यू आर प्रेजेंटिंग। यू आर प्रेजेंटिंग, जैसे आप यू आर प्रेजेंटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन सभी को विजिबल होने लगेगी। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन थ्री डॉट्स आ रहे हैं, उस पर आप क्लिक करते ही आपको सबसे पहले ऊपर रिकॉर्डिंग का बटन मिलेगा। रिकॉर्डिंग करेंगे आप चाहते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये सिस्टम के थ्रू ही कर सकते हैं, आपके मोबाइल में ये वाला ऑप्शन नहीं है। और मीटिंग जब भी आप लेफ्ट करेंगे तो आप सबको बोलिए कि आप सभी वन बाय वन करके लेफ्ट कर जाएं, उसके बाद लास्ट में ओनर को ही लेफ्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी सब सारे के सारे फंक्शंस ले लिए हैं। तो अभी अगर किसी को कोई क्वेरी है, अगर अब कोई किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दे, या वन बाय वन करके अपना माइक को अनम्यूट करके मुझसे कह सकता है। कोई किसी को कोई फंक्शन समझ में नहीं आया तो प्लीज। मानो ना, यस, मुझे नहीं समझ आ रही बेटा, प्यार से नहीं आ रही ना। किसी को कोई क्वेरी है? क्यों कर रखे? नॉट विजिबल, फुल्ली विजिबल। ये अपने माइक ऑन कर लेंगे। शर्मा अर्चना, शर्मा कुमारी अर्चना ये पूछें सर मीट अटेंडेंस के बारे में दोबारा बता दीजिए। मैम मीट अटेंडेंस के लिए देखिए मैंने एक एक्सटेंशन आपको बोला था कि एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। ये देखिए क्रोम वेब स्टोर पर जाएंगे आप, क्रोम वेब स्टोर पर जाने, किसी ने माइक ऑन किया हुआ माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो आपको देखिए एक्सटेंशन दिखेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे। तो एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद आपको, जैसे मेरी स्क्रीन पर यहाँ देखिए मेरी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपकी सबकी अटेंडेंस दिख रही है, इस तरीके का एक पॉपअप आपको हमेशा विजिबल रहेगा। और इस अटेंडेंस को आप यहाँ पर फ्लॉपी बनी हुई देखिए, एक फ्लॉपी, इस पर आप क्लिक करते ही ये सारी अटेंडेंस यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। नो डाउट। और कोई क्वेरी मैम? अर्चना मैम क्लियर हो गया सब? सर गूगल वेब स्टोर प्लीज एक बार फिर एक्सप्लेन करिए। अच्छा, आप गूगल के सर्च बॉक्स में जाएंगे, ठीक है, सर्च बॉक्स में जाके क्रोम वेब स्टोर, क्रोम वेब स्टोर टाइप करना है। क्रोम वेब स्टोर टाइप करते ही ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है सर्च बॉक्स में, उसके सर्च बॉक्स में टाइप कर दीजिए, एक्सटेंशन आपके सामने होगी, डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके यहाँ ऐड हो जाएगी। जिस तरह से आप मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, मेरी स्क्रीन पर राइट में ऊपर देखिए छोटी छोटी एक्सटेंशन जा रही है टिक, ये वाली मेरी गूगल मीट वाली है, इस तरीके का ऑप्शन। अब ये आज ही अपडेट हुआ है, अब नेक्स्ट ये बन के आएगा। अगर अपडेट कर मैं जैसे यहाँ पे ऐड कर लूंगा तो ये इस तरीके का बना हुआ आएगा। थैंक यू, थैंक यू। तो मैम प्रियंका मैम, कोई अभी किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो कोई, सर पेरेंट्स बार बार स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्लास कोड इनवैलिड शो हो रहा है। मीनाक्षी मैम ये देखिए ज्वाइन के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आपके पास भी पहुंच गया होगा, काफी वीडियो हमने बना के डाले हुए हैं अपने ग्रुप पे, अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा। और एक, हाँ मैं एक आपको एक ईमेल आईडी देता हूँ, आप उस पर कभी भी कोई क्वेरी हो, सपोर्ट support@KVSRO.in, इस पर आप मेल कर दीजिए।
अगर कोई भी क्वेरी है किसी से भी रिलेटेड, support@kvro.delhi.in, उस पर आप क्वेरी लिख दीजिए, तो क्वेरी आपको उसका वीडियो अगर आपको मिल जाएगा, और वीडियो मिलते ही आप वो देखिए, पेरेंट्स को हमें क्या, हम वीडियो से ही बता पाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बना के आप भेज दीजिए कि ऐसे लॉगिन करना है, अपना वीडियो बना लीजिए, एक आप ही बना लीजिए, अगर नहीं मिल पा रहा है कहीं से तो कि किस तरीके से, आप पहले गूगल पे जाइए, आपको जो KVS से RO से मिली है वो वाली आईडी डालना है, फिर लॉगिन कर पाएंगे। और क्लास कोड इनवैलिड वाला मैम जब ही पॉसिबिलिटी है कि अगर या तो स्टूडेंट ने वो क्लास कोड अपनी पहले क्लासरूम में, जब जिस क्लासरूम में वो डाल रहा है, वो क्लासरूम जो है, वो जो क्लासरूम है वो क्लासरूम अपनी पर्सनल आईडी से क्रिएट किया हुआ है। अब आपने किया हुआ है RO वाली आईडी से जनरेट क्लास कोड, वो स्टूडेंट डाल रहा है कहां पर, अपनी पर्सनल वाली उसमें क्लासरूम में, तो वो मैच इसलिए इनवैलिड आता है। या फिर कई बार टीचर ने भी गलती से अपनी क्लास क्रिएट कर ली है अपनी पर्सनल आईडी से, तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जब तक दोनों KVS RO, या तो इधर भी टीचर भी और स्टूडेंट भी दोनों सेम आईडी से लॉगिन नहीं करेंगे, जब तक ये इनवैलिड की प्रॉब्लम आएगी। इसकी वीडियो सर किसी ने बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, पता नहीं किसने की थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्डिंग अभी मैंने बीच में काफी लेट मेरे को देखा कि वीडियो रिकॉर्डिंग किसी ने बंद की है। जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है मैं भेज दूंगा। और कोई क्वेरी है? हेलो यस, राघव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू सर। अगर इसको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से आपने समझाया, मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं 5 मिनट और चाहता हूँ टीचर से थोड़ा सा बात कर लूँ। यस, ठीक है सर, ओके। क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं कि कहीं आपकी तरफ से लिंक कट जाए तो। नहीं, मैं हूँ, 5 मिनट में हूँ, मैं हूँ अभी, आप बात। जी जी सर, मैं इसके बाद फिर क्लोज करूँगा। यस सर, यस, कोई नहीं सर। अच्छा, सभी टीचर्स को एक बार थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि 20 तारीख को स्कूल खुल रहे हैं। अभी शाम तक एक नई इन्फॉर्मेशन हो सकता है आज हमें मिल जाए या कल मिल जाए। वो इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि अपने स्टेशन पर पहुंचकर एक स्कूल को खाली मेल कर दें, फ़ोन कर दें कि मैं स्टेशन पर पहुंच गया हूं, तो शायद आपको फिर स्कूल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन आपको ऑनलाइन क्लास जैसे छुट्टियों से पहले करते थे वो स्टार्ट कर देनी है। जब तक आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे आपकी ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी। और ऑनलाइन क्लासेस जैसे अभी राघव जी की और हमारे बीच में जो क्लास चल रही है, लाइव क्लासेस होनी चाहिए, खाली व्हाट्सएप और दूसरी चीज़ नहीं होंगी। मटेरियल शेयर करना केवल मटेरियल शेयर करना नहीं होगा, लाइव क्लास होनी चाहिए। और बच्चों की जो कॉपीज के जैसे फोटो भेजे गए हैं, उसकी असाइनमेंट दिया गया है, उसकी करेक्शन वगैरह है, वो सभी कुछ होना चाहिए। ठीक है, अभी आप सभी लोग अपने अपने घर पे हैं, हालांकि बहुत कुछ अभी खुल गया है, शहर खुल गए हैं, तो सभी के पास मोबाइल जैसी व्यवस्थाएं, सबके पास लैपटॉप नहीं है, तो कुछ लोग अभी सिचुएशन को देखते हुए अपना लैपटॉप या टैब कुछ इस तरह की चीज़ अरेंज कर ले, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं, हमें इसकी ज़रूरत है और हम सभी लोग सक्षम हैं इन चीज़ों के लिए। तो और बेहतर रिजल्ट देने के लिए और बेहतर काम करने के लिए आप लोग सभी लैपटॉप और टैब वगैरह आप लोग ले सकते हैं। अभी RO की तरफ से शायद कुछ इन्फॉर्मेशन आनी है, हमारे साथ डिस्कशन हुआ था, तो अगर उसके हिसाब से सभी को स्कूल आना कंपलसरी नहीं हुआ तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और ये बात आप मेल के जरिए बताएंगे कि मैं स्टेशन पर आ गया हूँ और मैं ठीक हूँ और मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो मेरी ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो उसकी ज्वाइनिंग हम केवल उसके घर बैठे ही करवा देंगे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टीचर हैं, प्राइमरी में हेडमास्टर हैं, सेकेंडरी में वाइस प्रिंसिपल हैं, ये लोग स्कूल जरूर आएंगे। उसके बाद हम आपस में अपना भी रोटेशन कर लेंगे कि किसको आना है किसको नहीं आना है। ठीक है, फिलहाल इनके लिए तो कंपलसरी है, बाकी जो दूसरे टीचिंग स्टाफ है उसके लिए अभी इंफॉर्मेशन शाम तक या कल मिल जाएगी। और
वाइस प्रिंसिपल सर सुन रहे होंगे तो वो ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड देखेंगे, और रिकॉर्ड देखने के लिए हम टीचर्स को बुलवा सकते हैं, उसका आईडी खोल के उसमें क्या क्या उसने असाइनमेंट दिया है, क्या क्या उसने चेक किया है, बच्चों ने क्या वो किया, वो सब हम लोग स्कूल में उनकी टीचर्स की प्रेजेंस में ही देखेंगे। तो अब यही सिस्टम चलेगा। आप लोग कई अभी भी पुराने क्लासरूम ऐप से, पुरानी आईडी से चलते हैं, क्योंकि मेरे पास भी असाइनमेंट अभी भी आता है किसी का, संगीता कौशल के नाम से। तो अब आप लोगों को जो आरओ की तरफ से आईडी दी गई है उसी आईडी पे आप काम करेंगे। और एक नमो नारायण गुप्ता सर, सर अपना स्पीकर ऑन करेंगे, माइक ऑन करेंगे सर। सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास अभी जो, हेलो सुन पा रहा हूँ। हाँ, पॉलिटिकल साइंस की क्लास अभी ये हाँ चलिए चलिए कोई नहीं, अभी ऑफ कर लेंगे। मैं सुन आपको। हाँ चलो कोई नहीं, अभी ऑफ कर लेंगे, सुन रहे हैं तो। पॉलिटिकल साइंस के जितने भी बच्चे हैं वो रितु रानी मैडम का आप नंबर ले लेंगे, मोनिका मैडम से, प्रियंका मैडम से, और रितु रानी मैडम को आप ये सारे बच्चों के वगैरह दे देंगे, और वो अपना पॉलिटिकल साइंस का अपना क्लासेस शुरू करेंगी ऑनलाइन। और 20 तारीख को मैडम रितु रानी भी आएंगी एक बार स्कूल में, उनको हम ज्वाइन करा देंगे। और बाकी कॉन्टेक्चुअल का अभी आरओ से परमिशन लेनी है तो वो उसके बाद बता दिया जाएगा, जैसे विनय है या कुछ और जो टीचर हमें चाहिए तो हम बता देंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों ने इसको सुन लिया होगा, समझ लिया होगा जी सर। और सभी अपने घर परिवार में स्वस्थ होंगे, और आशा करते हैं कि 20 तारीख को मुलाकात हो। और बीच में स्कूल ये समझ लो कि हमने क्वारंटीन सेंटर वहां से हटवा दिया है, तो बीच बीच में आप लोगों की भी रोटेशन से ड्यूटी लगाएंगे कि एक दो दिन 2 दिन वीक में जरूर आए, और एक आध क्लास से भी हो जाए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राघव सर का, कपिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से बहुत